जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 16 का दूसरा श्लोक। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट ना देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का ना होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदादि ना करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का ना होना, कोमलता, लोभ और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। क्या अर्थ है इसका? पूरा सुनिए, बहुत बड़ा श्लोक है ना। कल हमने पढ़ा था किसी की भी निंदादि ना करना। आज है सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया। दया क्या होती है? दया किसी का नाम नहीं है कि भाई दया जरा आना, वो नहीं है, नाम नहीं है। दया का अर्थ है जब किसी को दुख देख के हमें कष्ट हो, हम किसी को कष्ट ना दे पाएं। कोई दुखी है, उसके दुख को देख करके हमको उसके ऊपर दया आए, ये है दया। तो आपके अंदर उसका दुख दूर करने की तीव्र इच्छा हो, इसका दुख दूर कैसे कर दूं, जल्दी से इसका दुख दूर हो जाए, ये इच्छा हो। जैसे एक आश्रम था, जीवों के ऊपर दया करना। क्या होता है, एक आश्रम था, बहुत सारे शिष्य भी रहते थे वहाँ पर। सुबह प्रार्थना हो रही थी, दिन में यज्ञ होता था, फिर सबके प्रवचन भी होते थे। दया केवल मनुष्यों पे नहीं, जीवों पर भी, सब पर दया करुणा आनी चाहिए, होनी चाहिए। तो वहाँ पर प्रवचन भी चल रहे थे। तो एक बार ऐसे ही यज्ञ के लिए यज्ञशाला बना रहे थे, मिट्टी से यज्ञशाला बना रहे थे। उसको पोतते हैं मिट्टी से, लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने देखा वहाँ पर चींटियों का घर था। शिष्यों ने देखा उनके मुख से कितनी चींटियों के मुख में तो वाइट था, कुछ अंडे थे, कितनी सारी चींटियों के मुख में खाना था उनका। अंडे भी ले जाती हैं वाइट बरसात में, आपने देखा होगा। शिष्य ने बोला अगर हम हवन करेंगे तो चींटियों का नुकसान होगा। तो उन्होंने बोला, शिष्यों ने बोला इसमें हम मिट्टी पोत देते हैं, इसके ऊपर चींटियां हैं तो कोई नहीं, इसके ऊपर हम मिट्टी पोत देते हैं। ऐसे ही मिट्टी पोत के सही हो जाएगा, यज्ञशाला बन जाएगी। कहते हैं अरे तुम चींटियां का घर बंद कर दोगे। संत ने देखा, अरे तुम चींटियों का घर बंद कर रहे हो तो फिर क्या होगा, उसके ऊपर वाली घुट के मर जाएंगी। जो अंदर वाली हैं चींटियाँ, अंदर वाली तो घुट के मर जाएंगी, उन्हें तो हवा भी नहीं पहुँचेगी। और जो बाहर रह गई वो तो बाहर ही रह जाएंगी, वो अपने घर में कैसे पहुँचेंगी। अंदर वाली अंदर रह गई और बाहर वाली बाहर रह जाएंगी, कैसे अपने घर में जाएंगी। ये होती है जीवों पर दया। तो बोला अब तो इतना सब बन चुका है। शिष्य बोले अब तो हमने इतनी सारी मिट्टी कर चुके हैं। बोला इस सबको हटाओ, मिट्टी को हटाओ यहाँ से। गुरु ने तुरंत बोला दूसरे स्थान को ढूंढो, यज्ञशाला बनाने के लिए दूसरा स्थान ढूंढो, इस पर मत बनाओ। उन्हें लगा छोटी सी चींटी के लिए हमसे इतनी मेहनत करा रहे हैं। शिष्य तो ये सोच रहे थे भाई चींटी क्या छोटी सी है और हमसे अब इतनी मेहनत, अब मिट्टी लेकर हम कहीं दूसरा स्थान ढूंढे हैं, फिर वहाँ यज्ञशाला बनाएं। ये संत के अंदर करुणा थी, चींटियों पर भी दया करना। ये भी क्या है, ये सब जीव हैं, सब जीव हैं, चाहे छोटे हों या बड़े हों, सब भगवान का ही स्वरूप हैं। है ही भगवान, है ही परमात्मा। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, गलत हो या सही हो, अमीर है या गरीब है, हम अमीरों की सेवा करके आ जाते हैं, लेकिन गरीबों की तरफ आंखें उठाकर भी नहीं देखते। मन बड़ा अजीब है, हम अपना कष्ट ना देख के दूसरे को सुख पहुंचाए, ये है दया। गीता भगवान को आराम नहीं, गीता भगवान क्या करते थे, आराम नहीं करने देते थे किसी को भी। अरे रात को नहीं सोते हो क्या, जो दिन में पड़े हुए हो गधों की तरह, रात की नींद काफ़ी है शरीर के लिए, बोलते थे। हम अपने सुख को देखते हैं, हम तो अपने सुख को देखते हैं, दूसरों का दुख नहीं देखते।
हम कैसे सुखी हों, हम ये सोचते हम सुखी कैसे हों, हम अच्छा कपड़ा कैसे पहने, हम अच्छा खाएं, हम अच्छे कपड़े पहने, दूसरा भले ही फटे हाल हो। गीता भगवान के लिए ड्रेसेस आती थी, श्याम भगवान फॉरेन से लाते थे, लेकिन क्या करते थे, सबको बांट दिया करते थे। आप ले जाओ, आप ले जाओ, आप ले जाओ, दूसरों को दे दिया करते थे। किसी के अंदर कठोरता का, अब व्यक्ति कैसे होते हैं, किसी के अंदर कठोरता का स्वभाव है और किसी के अंदर दया का स्वभाव है। तो दया वाला स्वभाव करिए ना, बोलने से नहीं करना है। शिष्य को तो बोल के कराया गुरु ने, खाली देखा ये नहीं, दूसरे के दुख को दूर करने का उपाय करिए। आपके किसी वचन से दूसरे के को सुख मिले तो वो हम कर सकें, हमारे वचनों से किसी को सुख मिले हम वो कर सकें। पक्षी गिरा, आप सबने छोटेपन पे स्टोरी पढ़ी, तो उन्होंने क्या करा, गौतम बुद्ध ने मरहम लगाया, प्यार किया। बुद्ध के अंदर दया थी। पक्षी को भी चोट लगी थी, उसको प्यार किया तो उसका भी रिटर्न मिलता है। सब किसी के ऊपर भी आप दया करते हो, रिटर्न सबका देता है परमात्मा। परमात्मा ये नहीं कि नहीं देगा, रिटर्न देता है। वो अलग बात है कि हम रिटर्न की चाहना ना करें। वो बचपन में एक स्टोरी पढ़ते थे, जंगल में एक शिकारी था, उसने देखा एक शेर के पैरों में कांटा लगा है और शेर कर रहा है, जोर से कर रहा था। अब उससे तो देखा ही नहीं जा रहा, अरे ये कर रहा है, लेकिन शेर है, डर भी था, मैं इसके पास जाऊंगा, कांटा निकालूंगा तो मुझे खाना जाए, डर भी लग रहा था। लेकिन क्या करता है, पर करुणा है, दया है, उससे रहा नहीं जा रहा, उसकी पीड़ा शेर की देखी नहीं जा रही। व्यक्ति से जाता है, कांटा निकालता है, उसके पास एक ट्यूब भी थी, उसके पैर पर मरहम लगाता है चोट पर, लेकिन शेर उसको ऐसे, शेर ने कुछ नहीं कहा, शेर को पुचकारता भी है, प्यार भी करता है, सहलाता भी है कांटा निकालने के बाद, और लौट आता है। वो मृत्यु के भय को किनारे करके उसका कांटा निकालता है। उसके पास सब कुछ तेल वेल था, सब लगा दिया आराम से। हिंसक पशु था शेर, खा सकता था, मार सकता था, उसको खा सकता था, लेकिन शेर ने भी नहीं खाया और शेर वहाँ से चला गया। उसका दया वाला स्वभाव था, किए बिना वो रह नहीं पाया। परमात्मा भी रिटर्न करता है, छोड़ता नहीं है किसी का भी। अचानक ही क्या हुआ, किसी वजह से उस व्यक्ति को आरोप लगा और राजा के पास बुलाया गया उस व्यक्ति को, उसको सज़ा दी गई कि इसको भूखे शेर के आगे डाल दिया जाए, उसी व्यक्ति को। अब जब भूखे शेर के पिंजरे में उसको डाला गया तो वो तो आंखें बंद करके कोने में बैठा, भैया अब तो शेर आएगा, मुझे खा जाएगा। उसने तो, वो तो तैयार था कि खा ही जाएगा, अब तो मैं बच ही नहीं सकता। अभी शेर आने वाला है, शेर तो छोड़ता ही नहीं है। शेर पास में आया, गर्दन हिलाई, उसको पुचकारा, पैर से पुचकारा भी, और पीछे हट के एक तरफ बैठ गया शेर। अब उसने धीरे से आँख खोली, देखा खोल के, अरे ये तो वही शेर है जिसका मैंने कांटा निकाला था। देखिए, हमें उसको रिटर्न की चाहना नहीं थी कि मैंने कांटा निकाला तो ये भी मुझे कुछ करे, नहीं, रिटर्न की चाहना किए बिना कार्य करो, दया करो, कर्म करो। लेकिन परमात्मा किसी का रखता नहीं अपने पास, भेज दिया उसको भी। शेर ने भी कुछ नहीं करा, परमात्मा आपको कई गुना आपको देता है, जो भी आपने किया है, रखता नहीं है। आप किसी नौकर से भी काम कराते हो तो आप भी उसको देते हो ना, अरे बेटा ये भी ले जा, चल ये ले जा, और पैसे और ले जा, काम कराया है। जैसे आप नहीं रखते हो, ऐसी परमात्मा भी आपका कुछ नहीं रखता है। आप किसी का कर रहे हैं, सब है ही परमात्मा, ये सोच कर करिएगा कार्य। एक शेर ने भी रिटर्न दिया, आप करिए तो सही, शेर ने भी रिटर्न दिया, करके तो देखिए, भाव तो बनाइए, हेतु रहित, दया किए बिना हम रह नहीं सकते। ये होना चाहिए स्वभाव, ये होती है वास्तविक दया। घरों में क्या करते हैं, करनी पड़ती है, सास ससुर हैं,
मुझे ही करना पड़ता है, मुझे ही उनकी सेवा करनी है। सेवा, सास की सेवा करनी पड़ रही है, ससुर बीमार है उसका करना पड़ रहा है। कितना बोझ करके समझकर जीवन जीते हैं। होना चाहिए ये कि हम किए बिना रह नहीं सकते। ये होती है करुणा, ये होती है दया। हम हाथों से सेवा कर सकते हैं, करिए। मुख से हम कर सकते हैं, करिए। मुख से शब्द बोलिए अच्छे। शरीर से कर सकते हैं तो शरीर से करिए, सेवा कीजिए। प्रेम से आंखों से भी सेवा कर सकते हैं, प्रेम से मुस्कुराइए। हाथ सिर पर रखिए, कंधे पर रखिए। हो गई करुणा, हो गया प्रेम। आनंद आता है करने से। एक राजा था, बहुत दयालु था, सब उसको बहुत प्यार करते थे। एक बार राज्य में अकाल पड़ गया तो राजा ने अपना पूरा खजाना ही खोल दिया। सब बांट दो, प्रजा में सब बांट दो, अकाल पड़ गया, सबको खिलाओ पिलाओ। धीरे धीरे खजाना भी कितना चलता। जब खजाना खाली हो गया, अब कहाँ से खाएं। एक दिन जब वो बाहर बैठा था, राजा भी बाहर बैठा था, खाने में उसके आगे एक प्लेट आई। सूखी रोटी थी, एक दिन पहले की। 2 रोटी थी, थोड़ी सब्जी थी, पानी का गिलास लेकर कोई आया, राजा को दिया। बैठा था राजा, खाने वाला था, एक गस्ताने वाला तोड़ा ही था, मुख तक लाने वाला था। एक ब्राह्मण आ जाता है। ब्राह्मण आया, बोला मैं भी भूखा हूँ कई दिनों से, मुझे रोटी दे दो। राजा ने एक रोटी और सब्जी उसमें से उसको दे दी। अब दूसरी एक रोटी और बची थी। अब राजा ने सोचा चलो इसको खा लेता हूँ। उसको जैसे ही वो खाने वाला था, तभी एक गरीब आदमी और आ जाता है। व्यक्ति आता है, राजा मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। राजा ने दूसरी रोटी और सब्जी भी उसको दे दी। अब उसने सोचा चलो पानी ही पी लेता हूँ। पानी का गिलास जैसे ही उठाया, मुंह तक लेके जाता, इतने में ही एक चंडाल आता है। कहता है मैं प्यासा हूँ राजा, मैं भी प्यासा हूँ, मेरा कुत्ता भी प्यासा है। उसने दोनों को थोड़ा थोड़ा पानी पिला दिया, खुद नहीं पिया। जब उसने पानी पी लिया चंडाल ने, तो वो कोई और नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु और महेश थे। तीनों, पहले ब्रह्मा थे पहले वाले, दूसरे महेश, दूसरे विष्णु थे और तीसरे चंडाल के रूप में शिवजी भगवान आए थे परीक्षा लेने के लिए कि बड़ा दयालु बनता है। कि इतनी दयालुता, उसमें इतनी दयालुता थी कि सब कुछ दे दिया, कि अपना भोजन पानी भी दूसरों को दिया। ये दयालुता की चरम सीमा है। हम कहाँ तक हैं देखिए अपने आप को। ये देवीय गुणों में आता है, ये देवी संपदा के गुण हैं। हम तो अपना देखें, दूसरा जाए भाड़ में। हम लोग क्या करते हैं, अरे अपना देखो, दूसरा तो ये तो चलता ही रहता है। दूसरा आ जाए तो क्या करते हैं, खाना खाते खाते भी थाली पे थाली रखकर कोने में खिसका देंगे, अरे बाद में खा लूँगी, वरना उसके लिए बनाना पड़ जाएगा अभी। जीवन को दूसरों की सेवा में लगाएं, तभी हमारा जीवन सार्थक है। उन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया। सबने, जितने भी संत हैं, महर्षि हैं, सबके भीतर करुणा थी, दया थी। उन्होंने अपना जीवन औरों के लिए कुर्बान किया। तू जी ए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ऐसा जीवन बनाइए। आप लोगों को इतना ज्ञान मिलता है, कितना ज्ञान रोज ही मिल रहा है। आप जाके किसी के दुखों को दूर कीजिए, हृदय को शांत करके आइए उनके। किसी के कंधे पर हाथ रखिए, उसको बहुत प्यार करिए। ये है करुणा, ये है दया। लेकिन ऐसा जब जाएंगे करेंगे, पहले अंदर तो उपजे आपके। कितना अच्छा बोला, इसका दुख दूर कैसे कर दें, इतनी करुणा होनी चाहिए हमारे अंदर, ये भाव हो, हम किसी का कष्ट देख ही ना सके। दया भूतेश लिखा है, दया दया है, ये 2 शब्द हैं, करुणा और जीव। भूतेश माना जीव, हर जीवों पर हमारा करुणा का भाव हो, खाली मनुष्य के ऊपर नहीं। भूतेश, जो भूत प्राणी हैं संसार में, जो भी हैं, जीव जंतु पशु पक्षी व्यक्ति वस्तु व्यक्ति जो भी हैं, उस सब के ऊपर हमारा क्या हो, करुणा का भाव हो। हम उसकी सहायता किए बिना रह नहीं सकते।
आज पूरी सत्संग की नींव किस पर है? करुणा से हुई शुरुआत हुई। पहले स्त्रियों के ऊपर बहुत अत्याचार होते थे। उन्हें घर हो या बाहर ठिकाना नहीं मिलता था स्त्रियों को। जिसके पति का शरीर शांत हो जाता था तो उसके देवर जेठ उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उसे बाहर निकाल दिया करते थे। उसके बच्चों को नहीं देखते थे कि बच्चे क्या खाएंगे। वो अपनी पीड़ा में भी थी। वो अपनी पीड़ा में, एक तो पति चला गया, वो पीड़ा, और बच्चों को क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, ये दूसरी पीड़ा स्त्रियों को होती थी। पहले, बहुत साल पहले की बातें हैं। दूसरा, धन का अभाव में रोना। ये आवाज़ें बड़े दादाजी को के कान में गूंजती रहती थी। बहुत ज़्यादा संसार में लोग रो रहे हैं, ये दादाजी ने उनका उद्धार किया सबसे पहले आकर के। उनका अधिक रूप से जो मदद कर सकते थे वो उन्होंने मदद की। बड़े दादाजी ने बाहर से इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जो कर सकते थे उन्होंने किया, और साथ साथ करुणा भी थी बहुत ज़्यादा। ज्ञान के हिसाब से उनके मानसिक कलेशों को भी दूर करते थे अंदर में कि इनके अंदर कितना दुख है, पीड़ा है। ज्ञान से उनको दूर करते थे दुखों को। भले उनके लिए उनको कितना भी सहन करना पड़ा दादाजी को कि औरतों को, क्योंकि औरतों के पहले ज़माने में तो यही होता था, औरतों से कोई पुरुष बात करेगा तो खराब समझा जाता था। पर दादाजी करते थे। उनकी पीड़ा उनको बहुत कष्ट देती थी। अपने कष्ट का भी दादाजी ध्यान नहीं करते थे, दूसरे के दुखों को देखते थे, उनका ध्यान करते थे, उसका दुख दूर करने की भी चेष्टा करते रहते थे। ये है दया। कोई गिर रहा है हम उसको संभाल लें, कोई बीमार है हम उसकी सेवा करें, ये है निष्कामता। रिटर्न की चाहना नहीं होती थी। जब दया आपके भीतर है तो रिटर्न की चाहना नहीं होती। वो हमें वापस करे ना करे, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दादाजी ने अपना धन सब पर लुटा दिया। गुरुजी तो बताते थे कि एक लेडी जो साधारण घर की होती थी, दादाजी उनको घर की बेस्ट चीज़ें देते थे, बेस्ट चादर पे भी बैठाते थे, और बादाम का हलवा, काजू का हलवा बना कर उनको खिलाते थे। बेटे बल्कि क्या होता था, इम्पोर्टेड चॉकलेट होती थी उनके फ्रिज में दादाजी के। विदेशों से आते थे सब लोग, काम था, बिजनेस था, तो उन सबको, गरीबों को, गरीब लेडीज़ों को, सबको खिला दिया करते थे। उनके बच्चे तो बोला करते थे, अरे ये इम्पोर्टेड चॉकलेट है, ये नहीं जानती ये इम्पोर्टेड है। बोले ये नहीं जानती तभी तो मैं इन्हें खिला रहा हूँ, टेस्ट तो करें, इनको भी अच्छी लगेगी। सब अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए जो चीज़ें होती थी बच्चों की, वे उनको खिला दिया करते थे। अपने घर वालों के लिए नहीं छोड़ते थे दादाजी। दूसरों के लिए फ्रिज खाली कर देते थे दादाजी। ये होती है करुणा, ये होती है दया। अपनी तकलीफ भी नहीं देखी उन्होंने कभी। उन्होंने ना अपना तकलीफ देखी, ना उन्होंने अपना कभी मोह देखा। हम नहीं रह सकते दूसरों को हम खुश, क्या हम कर सकते हैं? हम भी ऐसी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? उनकी पीड़ा हमारी पीड़ा हो जाए, इतना दर्द हो हमारे अंदर। उनका हृदय जैसे देख के बिल्कुल द्रवित हो जाता था। वो रह नहीं पाते थे। दादाजी कहते थे, तुम लोग कैसे घर में सो रहे हो? दादाजी औरों को तो ये तुम कैसे सोते रहते हो? पूरा संसार दुख की आग में झुलस रहा है। जाकर के किसी तपे हृदय को शांत करो। दुख है किसी को, जाकर ये सत्संग सुनाओ, भजन सुनाओ। आपको इतना ज्ञान मिल रहा है, जाओ, समय निकाल कर जाओ। दूसरों के लिए आपके अंदर करुणा होगी तभी तो आप जा पाएंगे, वरना हर व्यक्ति नहीं जा पाता है। खाली अपना नाम, यश, कीर्ति के लिए नहीं जीना है। क्या आप जाएंगे? भजन गा के आ गए, भाई जाओ, भजन गा के आओ। उसकी पीड़ा आपकी पीड़ा हो जाए। यदि वो कष्ट में है तो वो कष्ट आपको ऐसा महसूस हो कि ये मेरे को ही कष्ट है। दादाजी ने सबको, जितनी भी थी, सबको इंडिपेंडेंट किया। लक्ष्मी भगवान खास थी उनमें। उनके साथ तो बहुत मेहनत करते थे दादाजी।
उनको सिर्फ सिलाई कढ़ाई आती थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। तो मार्केट से ऑर्डर लाते थे दादाजी और उनको देते थे, पढ़ाई करो, कढ़ाई करो, सिलाई करो। और फिर फिनिशिंग, धागे कटते थे कपड़ों के, उनकी फिनिशिंग होती थी। तो धागे वगैरह काट के प्रेस करके दादाजी वापस बेचने भी जाते थे, दुकानदार को देकर आते थे उन कपड़ों को। और इतनी देर क्या करते थे? ज्ञान सुनाते थे उन्हें, लक्ष्मी भगवान को। व्यर्थ की चर्चा नहीं करते थे कि निंदा सुने या उसके घर की सुने, नहीं, सिर्फ ज्ञान की चर्चा। इंडिपेंडेंट भी बना दिया। लक्ष्मी भगवान कहाँ पहुँच गए आज? अभी भी चारों तरफ उनका नाम है। ये होती है दया। बोल रहे हैं दया का भाव, पर क्या? हेतु रहित, मतलब किसी से रिटर्न की चाहना ना हो। हम इसके लिए इतना कर रहे हैं, हम इसके लिए इतना कर रहे हैं, अब ये हमारे लिए तो कर ही नहीं रहा है। हमने इसको चीनी दी तो ये टमाटर उसने हमें चीनी दी तो हम टमाटर लेके आ जाएं उसके यहाँ से? नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं है रिटर्न की। मैं इसको ज़रूरत के समय इतना काम करा, ये तो हॉस्पिटलाइज्ड थी, मैंने वहाँ पे जाकर चाय दी, खाना दिया, ये मुझे देखने भी नहीं आई। ऐसी रिटर्न की चाहना नहीं होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। हम उसके लिए कुछ कर सकें, जब उसको आवश्यकता है कर सकें। भगवान राम ने क्या किया? विभीषण के भाई रावण ने घर से निकाल दिया विभीषण को। राम के अंदर करुणा थी, उनको आश्रय दिया विभीषण को। डर नहीं लगा कि रावण का भाई ये राक्षस है, कहीं हमको मार ना दे, पनाह दे दी और वो वापस हमारे ऊपर कहीं अटैक ना कर दे। नहीं, उनको आवश्यकता है, आश्रय की आवश्यकता है, दे दिया राम जी ने। भयभीत होकर नहीं जीना है जीवन में। दया आई तो वो करके रहते हैं। हमारे अंदर ऐसे दया का भाव हो, पीड़ा देख ही ना पाएं, किसी की पीड़ा को हम देख ही ना पाएं। खाली मनुष्यों की नहीं, जीव जंतुओं के ऊपर भी हमारी क्या हो? करुणा हो, दया हो। किसी को भी जानबूझकर हम पीड़ा ना दें। देखते हैं ना, मारते हैं, पीटते ही चली जाएंगी। बैलों को मार रहे हैं, अपना काम कराना है, मारे जा रहे हैं बैलों को भी। ये हिंसा हो जाती है। दया भाव बोल रहे हैं आज, हमारे से किसी को कष्ट ना हो, ना मन से, ना वाणी से और ना कर्म से। हमारे में सामर्थ्य है, देखिए अपने आप को, हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जबरदस्ती नहीं। गुरुजी ने बताया था जाकर कर सेवा करो। 3 लड़के थे भाई, जो गुरुजी ने कहा जाकर की सेवा करो। अब 3 लड़के थे, तीनों ने आकर बताया। हमने एक बुढ़िया को रास्ता पार करा दिया, तो दूसरे ने भी बोला मैंने भी बुढ़िया को रास्ता पार करा दिया। तीसरे से पूछा गुरुजी ने, हाँ गुरुजी मैंने भी करा दिया रास्ता पार। दूसरे से बोला भाई तुमने क्या? बुढ़िया को रास्ता पार कराया, दूसरे ने बोला। तीसरे से पूछा जब, तो बोला वो तो रास्ता पार करना नहीं चाहती थी पर मैंने करा दिया। जबरदस्ती। बोला तीनों को ही बुढ़िया मिली, कोई और नहीं मिला रास्ता पार कराने के लिए? तो बोले बुढ़िया नहीं मिली, वो रास्ते में जा रही थी बुढ़िया। तो दूसरा बोला उसको रास्ता पार नहीं करना था गुरुजी, हमने जबरदस्ती उसे उठाया और रास्ता पार करा दिया। वो जाना भी नहीं चाह रही पल्ली पार सड़क के, पर जबरदस्ती करा दिया। ये कौन सी सेवा है? ऐसा भी नहीं करना है। हम देखें दूसरों की क्या आवश्यकता है, उसको पूरा करें। किसी की हृदय में अंदर गहराई में चले जाइए, उतर जाइए, तब पता चलता है। हमारा हृदय द्रवित हो जाए। सास की सेवा करनी पड़ती है, क्या करें, करनी पड़ती है जबरदस्ती। हम किए बिना ऐसे रहिए ना, हम किए बिना रह ही नहीं सकते। दया का भाव हर एक के अंदर हो, उससे प्रसन्नता मिलनी चाहिए, फिर छोटा हो या बड़ा। इसको हम कर रहे हैं, इसको हम नहीं कर रहे, अरे भगवान ही कर रहा है। अब छोटा हो बड़ा हो, आपके पास सेवा आ जाए, जीव हो, जानवर हो, किसी को कष्ट हो रहा हो, उसकी जाकर सेवा कीजिए। ये हमारे अंदर करुणा दया का भाव होना चाहिए। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा।